हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द सेम प्लेटफॉर्म। मेरा अपना स्कूल। कैसे हैं बेटा आप लोग? सब खैरियत से हैं? चलिए हम स्केलर्स एंड वेक्टर के न्यूमेरिकल्स हम शुरू कर चुके थे, जिस पर एग्जैक्टली 5.1 की प्रॉब्लम हम सॉल्व करके आ चुके हैं। और बिल्कुल बेसिक चीज़ें हमने उसमें समझी कि किस तरह से हम किसी भी वेक्टर, गिवन वेक्टर जिसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड हो, जो ख़ास किसी एंगल पर मौजूद हो, तो उसे रिप्रेजेंटेटिव लाइन के अंदर किस तरह से दिखाया जाता है। और हम क्यों प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे हम डी का नाम देते हैं, और स्केल का यूज़ हमने किस वे में करना होता है ताकि हम उस लार्ज मैग्नीट्यूड को अज्यूम करके अपने स्केल के मुताबिक और उसको अपने पेज के अंदर बना सकें, उस रजिस्टर के उस कॉपी में जहाँ पर हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। राइट। तो आज जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है 5.2। और 5.2 अब वो प्रॉब्लम है जिसमें मैं ऑलरेडी इस हवाले से भी थोड़ी सी बात कर चुका था बेटा कि हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स के दो मेथड्स होते हैं। एक आपके पास है हेड टू टेल रूल, और दूसरा मेथड जो होगा वो हम करेंगे फॉर्मूले मेथड से। फॉर्मूला यूज करते हुए हम किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की जो प्रॉब्लम है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इसके अंदर हमने दोनों मेथड के थ्रू जो है इसी सेम न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, इसी सेम प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे दोनों मेथड की बुनियाद पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं, इस गिवन न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं कि यार इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं और इसमें से हम क्या इंफॉर्मेशंस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और जो रिक्वायरमेंट है हमसे क्या चीज़ क्या वांटेड है, देन फिर उस पर हम काम करेंगे और सोल्यूशन की तरफ जाएंगे कि क्या हमारे पास गिवन टू मेथड्स हैं जिन मेथड्स के थ्रू हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अ बॉडी मूव्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ए। ठीक है, सिंपली कहा गया एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है तकरीबन जो है 5 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। देन फिर और उसकी डायरेक्शन जो होती है वो टूवर्ड्स ईस्ट है, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। जिस रेफरेंस पॉइंट से आपने उसे मूव कराना शुरू करना है, यानी जो उसका स्टार्टअप पॉइंट होगा जहां से वो मूव करना शुरू करेगा, वो पॉइंट का नाम दिया गया है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज ए। चलिए, अब यहां ईस्ट, नॉर्थ और साउथ की दोबारा से बात की गई, तो ज्योमेट्रिकल लोकेशंस की हेल्प से ही हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। मैं स्केल ले लेता हूं, स्केल के थ्रू हम जो है वो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल एक्सेस बना लेते हैं कि कैसे हम करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व। तो ये देखें, आपके पास सिंपली आपके पास जो है वो इस तरह से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो वर्टिकल डायरेक्शन पर होगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और दूसरी लाइन आप इस तरह ड्रॉ करोगे, ये आ गई, राइट। अच्छा, चलें इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। चलिए, अब ठीक है हमारे पास, ओके बेटा। चलिए, स्ट्रेट है बिल्कुल एकदम सीधा। चलें इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं। ये हमारे पास एक हॉरिजेंटल लाइन आ गई, राइट। अच्छा, अब आप इसको नाम दे देंगे कि यहां पर जो है वो नॉर्थ पोल कौन सा है, ये आपके पास नॉर्थ है, ठीक है, ये साउथ हो गया, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल लोकेशन एग्जैक्ट फिक्स्ड होती है, उसको अपनी मौजूदा पोजीशन के अंदर ही आपने मेंशन करना है, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अच्छा, अब पढ़ते हैं अपने सवाल को। जितनी बात हमने इसमें पढ़ी थी उसे हम ड्रॉ करते हैं। अ बॉडी मूव्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ए। हम मानकर चलते हैं यहां से बॉडी ने स्टार्ट किया मूव करना फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट, और वी कैन से दैट ओरिजिन, जहां से जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी यहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो होगी वो 0 होती है। तो इस पॉइंट को हम फिक्स पॉइंट का नाम दे देते हैं, और ये आपको बता दिया गया है कि ये फिक्स पॉइंट आपने क्या रखना है, पॉइंट ए का नाम देना है। तो यहां पर मैंने पॉइंट ए का नाम दे दिया। अब आपने जिस बॉडी को मूव कराना है वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी टूवर्ड्स ईस्ट। तो यहां साथ में डेटा भी बना लेते हैं। डेटा क्या दिया गया बेटा? सिंपली कहा गया कि जो है वह 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बॉडी। तो आप लिख लें कि डिस्टेंस 1 S1, डिस्टेंस को मैं S से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके ऊपर आप एरो हेड शो करेंगे। 5 किलोमीटर जो है इसका मैग्नीट्यूड गिवन है, और डायरेक्शन आपने क्या सेट करनी है, गिवन डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड्स ईस्ट है। तो आप इसे ड्यू ईस्ट रख लें या फिर टूवर्ड्स ईस्ट लिख लें तो भी चलेगा, इट्स ओके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं।
अब ईस्ट की जानिब डायरेक्शन आपने रखते हुए बॉडी को मूव कराना है 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। अब 5 किलोमीटर को आपने अपने स्केल के सेंटीमीटर के एतबार से अज्यूम करना है। तो यहां पर मैं स्केल भी मेंशन कर लेता हूं, यहां मैं स्केल लिख रहा हूं, ठीक है। ये हमारी अपनी अजम्पशन होती है। तो आपने यहां पर लिख लिया कि अगर 1 किलोमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर हो तो 5 किलोमीटर जो होगा वो 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब स्केल पर आ जाते हैं, यहां देखें स्केल पर आपको रीडिंग जो दिख रही है वो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, यहां कहीं 3, 4, 5, तो ये 5 सेंटीमीटर एग्जैक्ट ये लोकेशन, ये है वो डिस्टेंस जो बॉडी कवर करेगी। तो मैं मानकर चलता हूं ये स्केल मैंने उठाया, सिंपली नॉर्थ की डायरेक्शन पर रख लिया उसे। नॉर्थ की डायरेक्शन पर रखते हुए आप क्या करोगे, बॉडी को मूव कराओगे और 5 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर कर लेगी। तो यहां पर देखें ये मैंने सिंपली नॉर्थ की डायरेक्शन पर स्केल को सेट किया। फ्रॉम द ओरिजिन बात हुई थी कि ओरिजिन से हमने शुरू करवाना है मूव कराना, तो ये देखें ओरिजिन से शुरू करते हुए हम मानकर चलते हैं ये तकरीबन 5 किलोमीटर का डिस्टेंस यहां तक है। तो ये हो गया आपके पास S1 जो बॉडी ने कवर किया, दैट इज S1, और द मैग्नीट्यूड ऑफ S1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और डायरेक्शन क्या कही गई, ईस्ट की जानिब होनी चाहिए, तो ईस्ट की जानिब ही मैंने मूव कराया उस बॉडी को, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। अच्छा, अब कहा गया, आगे पढ़ते हैं। एंड रीच, जब ये बॉडी फ्रॉम द फिक्स पोजीशन चलना शुरू हुई, जिसको हमने ए का नाम दिया था, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो न्यू पोजीशन जहां पर वो पहुंचेगी, अराइव्स, देखें, एंड रीच अ पॉइंट एट बी। किस पॉइंट पर पहुंचेगी, पॉइंट बी पर। तो आपने इस पॉइंट को या इस पोजीशन को आपने बी का नाम देना है। तो ये आपके पास सिंपली पोजीशन बी हो जाएगी, ये पॉइंट बी पर आ चुकी है इस वक्त बॉडी। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम बी, देन फिर फ्रॉम बी से आगे मूव कर रहे हैं। फ्रॉम बी इट कवर्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। अब आपने पॉइंट बी पर अपना स्केल सेट करना है और वहां से बॉडी को आपने मजीद 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कराते हुए डायरेक्शन सेट करनी है नॉर्थ की जानिब। तो पहले हम डेटा बना लेते हैं। ये सेकंड डिस्टेंस होगा, तो एग्जैक्टली आप इसे S2 का नाम दे दें, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो हेड लिख लें साथ में। तो ये 3 किलोमीटर हो गया कि 3 किलोमीटर हमने इसे मूव कराना है टूवर्ड्स नॉर्थ, और कहा गया कि जो आपने इसे मूव करवाना है वहां जो डायरेक्शन होगी वो होगी ड्यू नॉर्थ की जानिब होनी चाहिए, नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ की जानिब होनी चाहिए सिंपली। ये 5 किलोमीटर ड्यू ईस्ट था, ये 3 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ है। तो अब 3 किलोमीटर है तो एग्जैक्टली 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो स्केल आपने एक ही दफा ड्रॉ करना है। यहां पर आप मेंशन कर लें कि 3 किलोमीटर जो होगा वो 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पॉइंट बी पर बॉडी आ चुकी थी, पॉइंट बी से आप नॉर्थ की डायरेक्शन पर अपना स्केल रखेंगे। नॉर्थ की डायरेक्शन पर आपने स्केल सेट किया और क्या करोगे बेटा, 3 किलोमीटर के डिस्टेंस, 3 किलोमीटर यानी 3 सेंटीमीटर स्केल के थ्रू आपने देखा भाई, मेजरमेंट की कि भाई आपने जो है वो 3 सेंटीमीटर तक ऑब्जेक्ट को मूव कराना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये वो पॉइंट है जहां पर बॉडी सेकंड डिस्टेंस दैट इज S2 3 सेंटीमीटर का कवर कर कर पहुंच रही है, ठीक है। अच्छा, एंड अराइव्स एट अ पॉइंट C, तो जहां पर ये पहुंचेगी, जिस पोजीशन पर पहुंचेगी उसे हमें नाम दे देना है पॉइंट C का। तो पॉइंट C आ गया। आगे चलते हैं, फाइंड द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब कहा गया कि बताओ जब ये पॉइंट C पर ऑब्जेक्ट या बॉडी पहुंचेगी वहां तक का स्टार्ट, फ्रॉम द स्टार्ट पोजीशन A से मूव करना शुरू किया, पोजीशन C पर बॉडी पहुंच गई है इस वक्त, और इनके दरमियान का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन हमें निकाल कर देनी है। तो क्या करेंगे हम, सिंपली याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे इख्तियार करना है हमने। शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस कवर करते हुए हम डायरेक्ट फ्रॉम A टू C पर जाएंगे। या फिर आप ये समझ लो कि थ्रू आउट द जर्नी पहले हमने ऑब्जेक्ट को फ्रॉम A से मूव कराया, पोजीशन B तक हम आए, यहां तक हमने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया था वो S1 था, दैट इज 5 सेंटीमीटर। फिर पोजीशन B से मूव कराना शुरू किया और जो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया दैट इज S2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और जो नई पोजीशन आ गई वो पोजीशन C हो गई।
अब आपने जो रिजल्ट निकालना है, एक तरीके से आपने टोटल निकालना है और फ्रॉम ए से लेकर सी तक का कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो आपको निकाल के देना है। तो टोटल के लिए हमेशा याद रखो, टोटल के लिए हमेशा याद रखो आप क्या करते हो, बाय हेड टू टेल रूल हमने एडिशन कर रहे हैं। यहां पर देखें पहला वेक्टर हमारे पास ये था, ये ड्रॉ किया, सेकंड वेक्टर की टेल को हमने फर्स्ट वेक्टर की हेड से ज्वाइन करा दिया, तो ये फ्रॉम हेड टू बाय हेड टू टेल रूल जो है आपने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दिया। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको निकाल कर देनी है, याद रखिएगा उसको हमेशा किस वे में ड्रॉ किया जाता है, उसको हमेशा उसकी जो टेल होती है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल से ज्वाइन होती है और जो हेड होता है वो लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन हो जाता है। तो ये वो डिस्प्लेसमेंट है, ये वो डिस्प्लेसमेंट है जिसका मैग्नीट्यूड आपको बताना है और इसकी डायरेक्शन यानी थीटा भी आपको बताना है कि थीटा क्या होगा। सॉल्व ये अब कैसे निकालेंगे, आप सिंपली यहां पर स्केल रखोगे, ठीक है, और स्केल के थ्रू आप रीडिंग नोट करोगे कि भाई कितना आपके पास डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। तो चूंकि एग्जैक्टली मैं ऑलरेडी मुझे आइडिया है, तो मुझे पता है कि ये डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी कवर कर रही है फ्रॉम ए टू सी, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो तकरीबन आ रहा है 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपने कैसे नोटिफाई करना है, आपने स्केल के थ्रू नोटिफाई करना है। एंगल क्या होगा, एंगल के लिए हम क्या करेंगे, ठीक उसी तरह इसी डी को उठाएंगे और इस डी के इस पॉइंट को हम यहां ओरिजिन पर रखेंगे और इसकी इस लाइन को हम एक्स एक्सिस पर रखते हुए हम ये देखेंगे कि ये बॉडी जो है वो कितना एंगल बना रही है। तो ये बॉडी तकरीबन जो एंगल बना रही होगी वो 31 डिग्री होगा, 31 डिग्री, राइट। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आ गया वो 5.8 सेंटीमीटर है और जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। और ये कौन सा वेक्टर, ये वो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये वो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है जो फ्रॉम ए टू सी आपने ड्रॉ किया और इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपने निकाल ली। अब थोड़ा सा इसको हम एक काम कर लेते हैं, ये रिजल्टेंट वेक्टर है तो हम यहां पर हेडिंग डाल देते हैं रिजल्टेंट, ठीक है। और रिजल्टेंट पर आप अगेन चाहे इस चीज को लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर के बराबर हमने सपोज किया था। तो 5.8 सेंटीमीटर का क्या मतलब होगा, 5.8 सेंटीमीटर का क्या मतलब होगा, अगर आप किलोमीटर में दिखाओगे तो ये 5.8 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 5.8 किलोमीटर। अब सॉल्यूशन पे जाते हैं, इसे सॉल्व तो हम करके आ चुके हैं डायग्राम में, पर इसे इन रिटन भी आपने यहां शो करना है। तो सॉल्यूशन जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तकरीबन 5.8 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर। और जो एंगल यानी जो वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर था उसने कितना रोटेट किया और किस एंगल पर जो है वो इस वक्त मौजूद है, तो ये एंगल जो है आपके पास वो 31 डिग्री आ रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। और जो आपने डी की मदद से निकालना है तो यहां पर जो एंगल आ गया आपके पास वो 30 डिग्री हो गया। तो ये आपके पास डायरेक्शन आ गई और ये हो गया हमारे पास सिंपली मैग्नीट्यूड। ये जो मेथड हम यूज कर रहे थे ये हेड टू टेल रूल था एग्जैक्टली। देखें सिंपली हमने क्या किया था, सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन किया और फाइनली रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए हमने क्या किया, एग्जैक्टली फर्स्ट वेक्टर की टेल से ज्वाइन किया रिजल्टेंट वेक्टर को और लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन करा दिया, तो जो है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ये जो मेथड था हमारे पास ये सिंपली हेड टू टेल रूल का मेथड है। तो यहां पर टॉप पर चाहे तो यहां हेडिंग भी डाल दें कि हेड टू टेल रूल की मदद से, हेड टू टेल रूल, ठीक है। जो मेथड हम यूज करके आए, जिस मेथड के थ्रू हमने इस न्यूमेरिकल को अभी सॉल्व किया है वो हेड टू टेल रूल है। सेकंड मेथड क्या होगा, सेकंड मेथड है आपके पास फॉर्मूला मेथड। तो यहां उसकी हम हेडिंग डाल देते हैं, फॉर्मूला मेथड क्या होता है। अब एग्जैक्टली आप लोग सोच रहे होंगे कि यार फॉर्मूला मेथड के लिए डायग्राम क्या अब दोबारा से हमें ये सब चीज़ें ड्रॉ करनी होगी या उससे फॉर्मूला मेथड में हम किस तरह से जो है वो ज्योमेट्रिकल लोकेशंस दिखा रहे होते हैं गिवन वेक्टर्स की। तो यहाँ आपने क्या करना होता है, यहाँ पर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाने की जरूरत नहीं है। सिंपली कहा गया है कि एक बॉडी जिसका जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है 5 किलोमीटर का और फ्रॉम अ पॉइंट ए और मूव कर रही है टूवर्ड्स ईस्ट। तो एग्जैक्टली क्योंकि हमें पता है टूवर्ड्स ईस्ट यानी ईस्ट की जानिब जो डायरेक्शन बनती है डिस्प्लेसमेंट की वो कुछ यूं बनेगी। तो आपने ये पहला वेक्टर दिखा दिया और चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट दिया गया था आपको 5 किलोमीटर, तो यहां पर आप लिख दोगे 5 किलोमीटर, ठीक है। और एग्जैक्टली पॉइंट ए से शुरू हुआ, पॉइंट बी पर जाकर रीच किया। सेकंड पोजीशन हमारे पास जो थी वो पोजीशन बी थी। अब आपने क्या करना है, आगे कहा गया था एंड रीच अ पॉइंट बी,
फ्रॉम बी, देन पॉइंट बी से अगेन इस बॉडी ने मूव करना शुरू किया, 3 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया टुवर्ड्स नॉर्थ। और नॉर्थ का मतलब ये कि एग्जैक्टली पैरेलल यानी वर्टिकल, तो ये आपके पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया। और जो नेक्स्ट पोजीशन उसको नाम दे दिया गया था सी का। यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो S2 होगा, दैट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। कितना दिया गया, कितना मूव कराना है बेटा, 3 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी बॉडी अगेन। अब रिजल्टेंट वेक्टर बना दो, रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास S है, ठीक है, जो हमें निकालना है, और थीटा भी हमें निकाल के देना होगा। अब फॉर्मूला मेथड में एक फॉर्मूला बेटा आप लोग याद कर लें। फॉर्मूला क्या होता है, यूजिंग फॉर्मूला मेथड एग्जैक्टली फॉर्मूले को प्रेफर करेगा। जो फॉर्मूला आपके पास होगा वो होगा S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर। जो डिस्प्लेसमेंट बाय हेड टू टेल रूल इस बॉडी ने मूव किया यानी ट्रेवल किया, उन दोनों डिस्टेंसेस का आप स्क्वायर करोगे और रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लोगे। ये फॉर्मूला डिजाइन कैसे हुआ, इस पे भी थोड़ा सा, इसके भी कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ा सा दे देता हूं। हमें पता है कि यार थीटा और 90 जहां पर होता है वो साइड जो है वो बेस कहलाती है। 90 के सामने हमेशा जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, और थीटा के सामने वाली जो साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर वो परपेंडिकुलर होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए, पाइथागोरस थ्योरम आपसे कहता है भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडी स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस का मतलब क्या होगा, S का स्क्वायर, बेस स्क्वायर मतलब S1 का स्क्वायर, परपेंडी स्क्वायर मींस S2 का स्क्वायर। अब क्योंकि ये स्क्वायर अगर मुझे खत्म करना है तो मैं अंडर रूट ले लूंगा दोनों जगहों पर, तो यहां भी अंडर रूट आ गया, S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर। तो यहां स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो ये S बराबर हो गया अंडर रूट S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। याद रखिएगा जब दो वैल्यूज प्लस या माइनस हो रही हो और उनके ऊपर अंडर रूट हो तो ये अंडर रूट अलग अलग इंप्लीमेंट या अप्लाई नहीं होता। हाँ, अगर मल्टीप्लाई हो रही होती तो पावर मतलब अंडर रूट अलग अलग अप्लाई किया जा सकता था, ठीक है। तो इसलिए मैं अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये वो फॉर्मूला है जो मैंने डायरेक्ट यहां पर लिखा है। अब सिंपल वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो S हमारे पास क्या आ जाएगा, S1 हमारे पास है 5 किलोमीटर यानी 5 का स्क्वायर, प्लस S2 हमारे पास है, S2 बेटा हमारे पास क्या है, सिंपली 3 किलोमीटर यानी 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 25 प्लस 9 यानी 34 ये आ रहा है। और अगर अंडर रूट लिया जाए 34 का तो ये आएगा सेम वही डिस्प्लेसमेंट जो हमने बाय हेड टू टेल रूल सॉल्व किया, 5.8 सेंटीमीटर। तो यहां से भी आपके पास जो डिस्टेंस आएगा वो 5.8 सेंटीमीटर है। ये आपके पास आ गया मैग्नीट्यूड। ये क्या होगा बेटा, ये था मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन के लिए क्योंकि हमारे पास गुंजाइश कम है तो मैं कोशिश करता हूं डायरेक्शन को यहां पर हम कंप्लीट कर लें। ओके, डायरेक्शन, ओके चलें डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास सिंपल बेसिक फॉर्मूला है डायरेक्शन का। tan इनवर्स लेते हैं जो फोर्स का वेक्टर, जैसे एग्जांपल आपके पास फॉर्मूला है Fy अपॉन x का, ठीक है। तो अगर मुझे, या Fy का मतलब क्या होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर आ जाएगा S2 और यहां आ जाएगा S1 जो कि हॉरिजेंटल है। अब इनकी वैल्यूज रख लें। tan इनवर्स S2 का मतलब है आपके पास, S2 होगा आपके पास 3, S1 आपके पास 5 है, 3/5 करेंगे तो यहां से थीटा हमारे पास tan इनवर्स ले लेंगे, 31 डिग्री आ जाएगा। जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आप लोगों को दोनों मेथड के थ्रू समझ में आ चुका है कि इस न्यूमेरिकल को कैसे करना है। ओके गुड, चलिए आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम 5.3। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।